वेलकम टू डिवाइन वर्स। जय मसीह की प्रियो, आपका हमारे चैनल डिवाइन वर्स पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं परमेश्वर की शिक्षाएं और उन अद्भुत रहस्यों का अनावरण करते हैं जो हमारी बाइबल में छिपे हैं। आज का विषय बहुत खास है, ऐसा विषय जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह का एक छोटा सा काम आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है? जी हाँ, सुबह के पहले क्षणों में एक साधारण प्रार्थना और एक सरल प्रक्रिया आपको स्वास्थ्य, शांति और आशीर्वाद की ओर ले जा सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें वह अद्भुत रहस्य जो परमेश्वर ने आपके स्वास्थ्य और चंगाई के लिए बाइबल में दिया है। बाइबल में सुबह के समय को विशेष पवित्र माना गया है। यह समय परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत का होता है। प्रेरितों के काम 5:42 में लिखा है, और वे हर दिन मंदिर में और घर घर में यीशु मसीह की शिक्षा देते और प्रचार करते न थके। सुबह की प्रार्थना हमारे दिन की बुनियाद होती है, जो हमारे आत्मा को परमेश्वर के करीब लाती है। प्रियो, सुबह का समय हमारे और परमेश्वर के बीच एक सीधा संवाद का समय है। यह वह समय होता है जब हमें खुद को हर नकारात्मकता से मुक्त करना होता है और परमेश्वर से ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य की कामना करनी होती है। क्या आप जानते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे का समय, जिसे हम डिवाइन आवर या अमृत वेला कहते हैं, कितना शक्तिशाली है? यही वह समय है जब परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति हमारे आसपास होती है। जब हम सुबह उठकर इस डिवाइन आवर में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो यह न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे शरीर को भी चंगा करता है। यह समय ऐसा है जब स्वर्ग का द्वार खुला होता है और हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर तक पहुंचती हैं। इसी समय में जब हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हर तरह की नकारात्मकता हमसे दूर हो जाती है। आप कल्पना कीजिए, जैसे ही आप प्रार्थना में जुड़ते हैं, आप परमेश्वर से वो शक्ति प्राप्त करते हैं जो आपके जीवन में आश्चर्यजनक चंगाई लाती है। सुबह की यह आदत हमारी आत्मा को इतना मजबूत कर देती है कि हम हर प्रकार की बीमारी और मानसिक परेशानियों से मुक्त रहते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, तब हम समझते हैं कि हमारा शरीर भी उसकी देन है और इसे स्वस्थ रखने का अधिकार भी उसी के पास है। यही कारण है कि हर सुबह परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाए रखें। जैसे ही हम यह समझते हैं कि सुबह का समय परमेश्वर से संवाद का सबसे उत्तम समय है, हम अपने अंदर उस आत्मिक शक्ति का संचार अनुभव करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु का नाम लेकर सुबह की शुरुआत करना हमारे जीवन में विशेष बदलाव ला सकता है। भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा, सुबह मेरी आवाज सुन। सुबह मैं अपनी प्रार्थना तेरे पास अर्पण करता हूँ और तेरी बाट जोहता हूँ। यह पद हमें बताता है कि सुबह का समय परमेश्वर से सच्चे दिल से जुड़ने का सही समय है। सुबह जब हम परमेश्वर के नाम से दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देता है और हमें आशीर्वाद और चंगाई से भर देता है। यह समय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन की ऊर्जा और शांति को निर्धारित करता है। हम सब जानते हैं कि सुबह का समय हमारी आत्मा को सबसे अधिक प्रभावित करता है, और जब इस समय हम परमेश्वर से संपर्क करते हैं, तो यह संपर्क हमें शक्ति देता है और हर प्रकार की बीमारियों से बचाव करता है। ऐसा माना गया है कि इस समय किए गए सभी कार्य विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कई लोग सुबह के समय ध्यान और प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्योंकि यही वह समय होता है
जब हमारी आत्मा सबसे अधिक शांत और संवेदनशील होती है। हमारे विचार और भावनाएं भी इस समय सबसे अधिक पवित्र और शुद्ध होती हैं, और यही वह समय है जब परमेश्वर हमारे दिल की बातें सुनते हैं। प्रभु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना हमारे मन में आत्मविश्वास, शांति और स्वास्थ्य का संचार करता है, जो पूरे दिन हमारे साथ रहता है। तो सुबह उठकर हमें कौन सा पहला कदम उठाना चाहिए? वह कौन सी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें बाइबल में बताई गई है? आइए इस रहस्य का अनावरण करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने मन और आत्मा को शांत करना चाहिए। इसके लिए बिस्तर पर बैठकर कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। यह वह समय है जब हम अपनी सभी चिंताओं और तनावों को छोड़कर अपनी आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपते हैं। यह समय प्रार्थना का है। यह वह समय है जब आप अपने शरीर और आत्मा के हर हिस्से को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। जैसे जैसे हम अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के प्रति खोलते हैं, वैसे वैसे उनके आशीर्वाद और चंगाई की शक्ति हमारे भीतर काम करना शुरू करती है। अब एक स्वच्छ गिलास पानी लें। इस पानी को अपने हाथों में पकड़ें और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। यह कोई साधारण पानी नहीं रहेगा जब आप इसे परमेश्वर को अर्पित करेंगे। इसे पवित्र करने के लिए आप बाइबल का यह वचन दोहराएं, भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझ में स्थिर आत्मा डाल। यह वचन एक प्रार्थना है जो हमारे मन की पवित्रता और स्थिरता के लिए है। जब आप इस वचन को दोहराते हैं तो परमेश्वर की शक्ति आपके आसपास होती है, जैसे वह आपकी आत्मा को शुद्ध और शांति से भर रही हो। अब इस पानी को ग्रहण करने से पहले इसे पवित्र और चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आप अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर से कहें कि इस पानी को उसके आशीर्वाद से भर दे, ताकि जब आप इसे पिएं तो यह आपके शरीर को किसी भी बीमारी और नकारात्मकता से मुक्त कर दे। प्रार्थना के दौरान अपने अंदर उस विश्वास को जगाएं कि यह पानी अब साधारण नहीं रहा, यह परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ है। इस पानी में परमेश्वर की शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करें। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो यह हमारे शरीर की हर बीमारी को दूर करने का माध्यम बनता है। यह कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद बन गया है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को चंगा करने की शक्ति रखता है। जब हम बीमारियों से लड़ते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे चंगाई का असली स्रोत केवल और केवल जीसस हैं। बाइबल हमें यशायाह 53:5 में यह अद्भुत सत्य सिखाती है, जहां लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या हमने इस वचन में छुपे गहरे प्रेम और बलिदान को समझा है? यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक वादा है, एक ऐसा वादा जो हमें चंगाई देने के लिए प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया मेडिकल उपचार की ओर होती है, जो सही भी है। लेकिन क्या हमने जीसस की शक्ति और उनके प्रेम में अपने विश्वास को शामिल किया है? सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिल में यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे प्रत्येक दर्द, प्रत्येक बीमारी की चंगाई जीसस की शक्ति में निहित है। जब हम यह विश्वास अपने दिल में रखते हैं, तब हम अपने भीतर एक नया बल, एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह विश्वास हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देता है। जीसस की शक्ति पर विश्वास रखना यह हमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। जब हमारे दिल में यह विश्वास होता है कि प्रभु की उपस्थिति में हमारी हर समस्या का समाधान है,
तो देखिए कैसे चमत्कार होने लगते हैं। हमारी शारीरिक और आत्मिक सेहत में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि हमें यह आभास हो जाता है कि जीसस का प्रेम हमारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें, जीसस की चंगाई देने वाली शक्ति को महसूस करें और अपने हृदय में विश्वास करें कि आज का दिन भी प्रभु की शक्ति में बसा हुआ है। प्रातःकाल का समय कितना विशेष होता है। यह समय जैसे परमेश्वर के साथ एक नए आरंभ का अवसर हो। बाइबल हमें बताती है कि प्रातःकाल का समय परमेश्वर के निकट आने का समय है, जब हम उसकी उपस्थिति में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भजन संहिता 5:03 में दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, सुबह सुबह मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी और मैं तेरा ध्यान करूंगा। यह एक गहरी प्रार्थना है, जिसमें सुबह के समय परमेश्वर के प्रति समर्पण और उनके साथ संवाद का भाव है। सुबह का यह शांत और सुकून भरा समय हमें दिन भर की यात्रा के लिए तैयार करता है। जब हम सुबह जागते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में प्रभु का धन्यवाद होना चाहिए। यह विचार कि उन्होंने हमें एक और दिन की जिंदगी दी है, यह अपने आप में एक आशीर्वाद है। इसी आभार के साथ हम अपनी सभी परेशानियों और चिंताओं को उनके सामने रख सकते हैं। उनके चरणों में डालकर हम उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं, ताकि हमारे कदम सही दिशा में बढ़े और हमारे मन को शांति मिले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस दिन एक विशेष ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं? यह प्रभु की उपस्थिति का जादू है, उनके प्रेम का एहसास है, जो हमारे भीतर से हमारी कमजोरी और थकान को दूर करता है। जैसे जैसे हम इस समय में उनके साथ जुड़े रहते हैं, हमें यह विश्वास मिलता है कि हमारी सभी समस्याएं और कठिनाइयां उनकी कृपा से हल हो सकती हैं। यह समय हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पर। सुबह के इस शांत समय में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और प्रभु का धन्यवाद करना हमें उनके और करीब लाता है। यह समय हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है और हमारे दिन को एक नई दिशा देता है। यह सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय अवसर है जिससे हम आशीर्वाद से भर सकते हैं। जब हम बाइबल के पवित्र वचनों में चंगाई की खोज करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवित और सक्रिय शक्ति हैं। परमेश्वर के वचन हमें याद दिलाते हैं कि जब भी हम अपने शरीर में कमजोरी, थकावट या बीमारी महसूस करते हैं, तो हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। ये वचन न केवल हमारी आत्मा को शक्ति देते हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी नई ऊर्जा और चंगाई का अनुभव कराते हैं। यिर्मयाह 17:14 में यह कहा गया है, हे यहोवा, मुझको चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझको बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति का कारण है। जब हम इन शब्दों को अपने दिल में रखते हैं और सुबह सुबह इन पर मनन करते हैं, तो ये वचन हमारे अंदर परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का संचार करते हैं। यह हमें इस सच्चाई का एहसास दिलाते हैं कि चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है। जब हम अपने दिल से इस प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में उतरती है और हर बीमारी, हर कमजोरी दूर हो जाती है। फिर मत्ती 8:17 का यह वचन हमें आश्वासन देता है कि वह हमारे दुखों को उठा ले गया और हमारी बीमारियों को दूर कर दिया। यह वचन हमें आशा से भर देता है कि यीशु ने हमारे लिए हर दर्द, हर तकलीफ और हर बीमारी को पहले ही अपने ऊपर ले लिया है। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुखों में जी रहा है, जो बीमारियों से ग्रसित है, जो किसी न किसी तकलीफ में है। यीशु ने हमारे दुखों को दूर करने का वादा किया है, और जब हम इस वचन को सुबह सबसे पहले अपने होठों से बोलते हैं, तो हमें यकीन होता है कि यीशु का प्रेम और उनकी शक्ति हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे।
हर सुबह इन वचनों को बोलने का अर्थ यह है कि हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के चमत्कारिक वचनों से करें। जब हम यिर्मयाह और मत्ती के इन वचनों को अपनी आत्मा में स्थान देते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करते हैं। ये वचन हमारे विश्वास को और मजबूत बनाते हैं। हमें यह याद दिलाते हैं कि यीशु हमारे हर दुख में हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारे लिए हर बीमारी और हर कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। इन वचनों को सुबह बोलना हमें हर उस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है जो हमारे शरीर और आत्मा को प्रभावित कर सकती है। यह केवल शब्द नहीं है, यह परमेश्वर के वचन हैं जो हमारे जीवन में शक्ति और चमत्कार लाते हैं। सुबह उठते ही प्रार्थना करने से हमारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाती है। यह समय, जब संसार की हलचल अभी तक शुरू नहीं हुई होती, हमारे लिए एक विशेष अवसर होता है। जब हम सुबह उठते हैं और प्रभु के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं, तब हम एक नई शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह एक तरह से हमें चंगाई की ओर ले जाता है। प्रार्थना हमें आशीर्वाद और चंगाई दोनों का अनुभव कराती है। जब हम अपने दिल से पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रभु से बात करते हैं, तो वह हमारी बात सुनते हैं? यह विश्वास हमें एक अद्भुत अनुभव देता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 हमें कहती है, निरंतर प्रार्थना करो। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें हर समय और हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन सुबह का यह पवित्र समय, जब सब कुछ शांत होता है, एक अद्भुत समय होता है प्रभु से वार्तालाप का। इस समय में, जब हम अपनी प्रार्थना में प्रभु को अपने जीवन के हर पहलू के लिए आमंत्रित करते हैं, तब हम उनकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या सच में प्रार्थना से मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? हाँ प्रिय मित्र, प्रार्थना का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब हम अपनी समस्याओं, चिंताओं और बीमारियों को प्रभु के सामने रखते हैं, तो हम उन्हें उनके हाथों में सौंप देते हैं। यह विश्वास हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे हमारे मन और आत्मा को चंगाई मिलती है। सुबह की प्रार्थना में हम यह मांगें कि प्रभु हमारे शरीर, मन और आत्मा की सभी बीमारियों को दूर करें और हमें संपूर्ण चंगाई दें। हम जब यह प्रार्थना करते हैं, तो यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि हमारी आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी। प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वह मेरे नाम से चमत्कार करेगा। जब हम उनके नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हम यह विश्वास रखते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। प्रियो, विश्वास कीजिए कि जब आप प्रार्थना में यह अनुरोध करेंगे, तो यीशु अवश्य ही आपको चंगाई प्रदान करेंगे। वह आपकी हर जरूरत को जानते हैं और आपके लिए सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। उनकी चंगाई केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों की चंगा, हमारे मानसिक तनाव का हल और हमारे आत्मिक जीवन का पुनरुत्थान भी है। जब हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, तब हम एक नया दिन शुरू करते हैं, जिसमें परमेश्वर के आशीर्वाद की संभावना होती है। इस समय में हम अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और उन सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो किसी न किसी प्रकार की कठिनाई में हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो चंगाई और आशीर्वाद का कारण बनता है। यदि आप इस आदत को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो देखिएगा कि कैसे आपकी मानसिकता, आपका दृष्टिकोण और आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह एक साधारण सी आदत है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। हमें केवल इसे अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के समय हम प्रभु से अपनी कमजोरियों के बारे में भी बात कर सकते हैं।
हम उनके सामने अपने डर और चिंताओं को रख सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें सशक्त बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए प्रार्थना की इस पवित्र आदत को अपनाएं। सुबह उठते ही बिना किसी देरी के प्रभु से बात करें। अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें और उनसे चंगाई की मांग करें। यह विश्वास रखें कि वह आपके लिए सर्वोत्तम हैं और आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। जब आप यह आदत बनाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। प्रार्थना आपको मानसिक शांति देती है, आपको आत्मिक सशक्त बनाती है और आपके स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। इसीलिए सुबह उठते ही एक काम करें, प्रार्थना करें। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। यह आपके लिए न केवल एक दिन की शुरुआत होगी, बल्कि यह आपके जीवन की शुरुआत भी होगी। जब आप यह काम करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, आज से ही सुबह उठते ही प्रार्थना करने की आदत बनाएं। यह जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में चंगाई का यह रहस्य प्रभु यीशु के साथ आपके संबंध को मजबूत करेगा और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अब हम एक ऐसी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे जो शरीर की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। जैसे ही आप सुबह उठें, सबसे पहले एक बर्तन में पानी रखें। इस पानी को अपने सामने रखकर इसे पवित्र करने की प्रार्थना करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और यह आपको दिन की शुरुआत में शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। जब आप यह पानी रखेंगे तो अपने दिल की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करें कि वह इस पानी को पवित्र करें और इसे आपकी चंगाई का माध्यम बनाएं। इस समय में यूहन्ना 4:14 का वचन याद करें, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी प्यासा न होगा, परंतु वह जल उसके भीतर एक सोते के समान हो जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यह वचन हमें बताता है कि प्रभु का दिया हुआ जल केवल भौतिक प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि यह आत्मिक शांति और स्वास्थ्य का भी स्रोत है। इसलिए जब आप इस पानी को पवित्र करने की प्रार्थना करते हैं तो आप उस जल में परमेश्वर की शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप अपने मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु के सामने रख रहे हैं। अपने भीतर विश्वास को जगाएं। विश्वास के साथ यह सोचें कि यह पानी आपके लिए एक पवित्र औषधि है। जब आप इस पानी को पिएंगे तो इसे पवित्रता और विश्वास के साथ ग्रहण करें कि यह आपके शरीर को हर बीमारी से मुक्त करेगा। जैसे कि इस पानी में परमेश्वर की शक्ति का संचार हो रहा है, वैसे ही आपके शरीर में भी चंगाई और स्वास्थ्य का संचार होगा। अब जब आप पानी को अपने सामने रखते हैं तो उसके चारों ओर हाथ घुमाएं और प्रार्थना करें कि यह जल आपके लिए हर बीमारी, हर दर्द और हर प्रकार की कमजोरी से मुक्त करने वाला हो। आपकी यह प्रार्थना न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि यह आपके परिवार और प्रियजनों के लिए भी है। जब आप इस पानी को पीते हैं तो यह सोचें कि यह आपके लिए, आपके घर के लिए और आपके जीवन के लिए चंगाई का साधन है। याद रखें, जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपको यह विश्वास रखना होगा कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वह आपके हर दर्द, हर समस्या को जानता है और वह चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। आपके विश्वास के साथ यह पानी आपको नए जीवन की ओर ले जाएगा। इसलिए जब आप इसे पीते हैं तो यह सोचें कि आप केवल पानी नहीं पी रहे, बल्कि आप प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाएंगे
तो यह आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। यह न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी शांति देगा। आपका दिन इस पवित्र जल के साथ शुरू होगा, और जब भी आप किसी समस्या का सामना करेंगे तो आप जानेंगे कि आपके पास प्रभु की शक्ति आपके साथ है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रक्रिया को केवल एक दिन के लिए न करें, इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जैसे ही आप सुबह उठें, यह एक रिवाज बन जाए। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि यह आपके विश्वास को भी मजबूत करेगा। इस पवित्र जल के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में उतारें। जब भी आप इसे ग्रहण करें, अपने मन में एक सकारात्मक सोच रखें। यह विश्वास करें कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा। प्रभु की कृपा और आशीष से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अब जब आप यह जल पीते हैं तो इसे केवल अपनी बीमारी के लिए न सोचें, इसे एक नए जीवन के रूप में देखें। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक नई चंगाई का संकेत है। यह जल आपको केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी सशक्त करेगा। ध्यान दें कि यह केवल जल नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र औषधि है जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आप इसे अपने परिवार के साथ भी साझा कर सकते हैं। जब आप इसे अपने प्रियजनों को देते हैं तो उन्हें भी इसके आशीर्वाद का अनुभव होगा। यह प्रक्रिया आपके और आपके परिवार के लिए एक चंगाई का साधन बनेगी। प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखें और यह सुनिश्चित करें कि आप इस जल को अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बना रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनाई देंगी और आप देखेंगे कि कैसे यह पवित्र जल आपके जीवन में आशा और चंगाई का स्रोत बनता है। अंत में इस पवित्र जल के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको अनुभव होगा कि आपके जीवन में सुधार हो रहा है। आप अपनी बीमारियों को पीछे छोड़ देंगे और एक नई दिशा में चलेंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को चंगा करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी मजबूती प्रदान करेगी। अब प्रियो, हम 7 दिनों के एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां हर सुबह इस प्रक्रिया को दोहराने से हम जीसस के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करेंगे। पहला दिन प्रार्थना में स्वयं को प्रभु को समर्पित करें। सभी नकारात्मक विचारों को दूर करें और प्रभु के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें। उन क्षणों में जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, अपने मन में यह सोचें कि आज का दिन प्रभु का है। यह सोच आपके दिन की शुरुआत को एक नई दिशा देगी। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके मन और आत्मा को शुद्ध करें और आपको सकारात्मकता और विश्वास से भर दें। प्रभु के वचनों को अपने दिल में उतारें और उन्हें दिन भर अपने साथ रखें। इस प्रक्रिया से न केवल आपका मन मजबूत होगा, बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मकता से भर जाएगा। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारी समस्याएं, बीमारियां और नकारात्मक विचार हमसे दूर हो जाते हैं। दूसरा दिन अपने मन को शांत करने के लिए भजन गाएं। भजन संहिता 103 का वचन दोहराएं, ते मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। जब आप इस भजन को गाते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से इस विचार में डूबने दें कि प्रभु ने आपके जीवन में कितनी बड़ी कृपा की है। अपने सभी उपकारों को याद करें, सिर्फ बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे भी। यह आपका ध्यान उन सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करेगा जो आपके जीवन में हैं। जब आप सुबह उठें तो एक शांत कोने में बैठकर यह भजन गाना शुरू करें। अपने मन की हर चिंता, हर बीमारी और हर दुख को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। भजन गाने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।
भजन सिर्फ गाना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके मन और शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। तीसरा दिन, इस दिन का ध्यान स्वास्थ्य पर करें। प्रभु के सामने यह विश्वास रखें कि उनकी कृपा से हर बीमारी मिट जाएगी। जब आप सुबह उठें तो पहले से तैयार की गई प्रार्थना का पाठ करें, जिसमें आप यह विश्वास व्यक्त करें कि प्रभु आपकी हर बीमारी को ठीक करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे ही आप इस प्रार्थना को करते हैं, महसूस करें कि प्रभु का हाथ आपकी बीमारियों पर है। उनके नाम में शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग करें। प्रभु के प्रति विश्वास व्यक्त करें और यह निश्चित करें कि वह आपके साथ हैं। अपने मन में यह विश्वास भरें कि आप स्वस्थ हैं और इस विश्वास को अपने दिन में लाएं। यह विश्वास ही आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। इन 7 दिनों में यह प्रक्रिया, यह साधारण सा पानी और यह शक्तिशाली प्रार्थना आपके भीतर चमत्कारिक रूप से नई ऊर्जा, शांति और चंगाई लाएगी। हर सुबह उठकर अपने मन को सकारात्मकता से भरें और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। अंत में जब आप यह यात्रा पूरी करें तो हर सुबह प्रभु का धन्यवाद करना न भूलें। याद रखें कि जीसस की कृपा ही हमारे जीवन में हर आशीर्वाद का स्रोत है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपको अपने दिल की गहराइयों से वह आभार महसूस करना चाहिए। धन्यवाद का भाव न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि यह आपके जीवन में नई आशीर्वादों का दरवाजा भी खोलेगा। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता न करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखें। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, वह तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह आशीर्वाद, यह शांति और यह चंगाई हमेशा आपकी रहेगी। बस अपने विश्वास को जीसस पर मजबूत बनाए रखें। जब आप इस आशीर्वाद को अनुभव करते हैं तो इसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें। यह न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमने देखा कि सुबह उठते ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके हम अपने जीवन में चंगाई और आशीर्वाद कैसे ला सकते हैं। जीसस का प्रेम और शक्ति हमारे साथ हमेशा होती है, बस हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी, चिंता या समस्या है तो विश्वास रखें कि प्रार्थना से आप इसे जीत सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई विशेष प्रार्थना का अनुरोध है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें संदेश करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहे और अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।